नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। कोरोना महामारी के संक्रमण बचाव के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से सभी नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। प्रदेशवासियों के नाम संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। आज हम काफी दिनों के पश्चात आप सबसे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और स्वाभाविक रूप से यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल एकमात्र प्रदेश नहीं है, पूरे देश के दूसरे प्रदेशों में भी बड़ी संख्या में कोरोना वायरस में बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में जहां तक अभी हाल की परिस्थिति है, जो मामलों में बढ़ोतरी हुई है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम जो लोगों को हिमाचल से बाहर जो फंसे हुए थे उनको लेकर के आए, उसके कारण भी हुई। और दूसरे, जब से अनलॉक फेज 2 की शुरुआत हुई है उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में आने जाने का लोगों का जो माध्यम है वो थोड़ा सरल हुआ है। और सरल होने की वजह की क्योंकि हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ओर जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी, गाइडलाइंस थी, उनका पालन हम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जिस भी व्यक्ति को बाहर से आना है वो हिमाचल में प्रवेश होने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करे और रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो हिमाचल प्रदेश में जो जहां भी उसने जाना है वहां पर जाए। अगर वो रेड हॉट जोन से आ रहा है तो उस सूरत में हमने तय किया था कि वो हिमाचल प्रदेश में आने के बाद उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन होना पड़ेगा। और लेकिन उसके बाद अगर रेड हॉट जोन से नहीं है तो उस सूरत में उसको होम क्वारंटीन के लिए आदेश दिए गए हैं। लेकिन यह बात सत्य है कि इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, जो गंभीरता शुरू के दौर में थी कोरोना वायरस के मामलों को लेकर के, उस गंभीरता को आज की नजर में, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। लोग आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, जल्दी में सब लोग हो गए। ऐसी सूरत में यह चिंता का विषय है कि जो नियम हमने बनाए थे, सख्त नियम बनाए थे, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा हमने बचाव किया था कोरोना वायरस से लोगों को संक्रमित होने में, उसमें काफी थोड़ा सा लोगों ने हल्के में लेना शुरू कर दिया। इसलिए मैं आज आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा, बहुत गंभीर दौर में से हम गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस अपने क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच रहा है और कोरोना वायरस जब क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है तो ऐसी सूरत में और ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता होगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बिल्कुल जो भी नियम कानून, जो भी व्यवस्थाएं आपको बताई गई हैं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, उनका पालन करें। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि फिलहाल आजकल हिमाचल प्रदेश में जब अनलॉक फेज 2 शुरू हुआ है, सेब का सीजन भी शुरू हो गया है, लोगों की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी शुरू हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो गई है। इन सारी चीजों को रोकना भी उचित नहीं होगा, लेकिन सावधानी करें तो मुझे लगता है कि अभी भी हमारे पास बचाव का बहुत बड़ा रास्ता उपलब्ध है। सेब के सीजन के लिए जो बाहर से आएंगे, हम बाहर से आने वाले सबको जो है 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए क्वारंटीन करेंगे, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करेंगे और उसके साथ साथ में उनको 7 दिन के बाद उनका कोविड का टेस्ट करने के बाद उसके बाद काम करने की इजाजत देंगे। यही परिस्थिति हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पास लेबर आती है उसके लिए भी यही नियम हमने कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ में जो भी हमारी जो फार्म के लिए और भी जो लेबर आ रही है हिमाचल प्रदेश में, उन सब पर लागू होगी। क्योंकि इसके बिना मुझे लगता है कि अब ये वक्त नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हमको ये नियम का पालन करना ही होगा। बाकी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में अभी भी स्थिति बहुत अलग है। बाकी राज्यों में बहुत सारे मामले जो है वो बड़े हैं और ऐसे में मैं मानता हूं मामले बहुत बड़े हैं हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन फिर भी हम हिमाचल प्रदेश में अभी भी बेहतर हैं। लेकिन मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, आप सबके समर्थन की आवश्यकता है। ऐसे संकट के क्षण में आपके सुझाव का अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश को कोरोना के इस संकट से बाहर निकालने के लिए पूरे हिमाचल वासियों की सहयोग की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, हम इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे, कामयाब होंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।
प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं का सहारा मिलने से युवाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आने लगा है। राज्य में कार्यान्वित की जा रही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की मदद से अनेक युवा आत्मनिर्भर बनकर सफलता की राह पर आगे बढ़े हैं। मंडी जिला के बल उपमंडल के गागल गांव के युवा श्री अक्षय कुमार ठाकुर इनमें से एक हैं। 27 वर्षीय श्री अक्षय कुमार ने ऑप्टोमेट्री में डिप्लोमा करने के बाद काम की तलाश शुरू की। हालांकि उनकी इच्छा अपना काम धंधा शुरू करने की थी, लेकिन साधन इतने नहीं थे कि वे स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके। इसी कठिनाई के दौर में उन्हें सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी मिली। अक्षय ने मंडी में उद्योग विभाग के जिला कार्यालय में संपर्क कर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत आवेदन दिया। उनका आवेदन जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भेजा गया। इसके बाद उन्हें बैंक से काम शुरू करने के लिए 12 लाख रुपए का ऋण मिला। इससे उन्होंने जरूरी मशीनें खरीदी और मंडी शहर के स्कूल बाजार में दुकान किराए पर लेकर नैना ऑप्टिकल के नाम से कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया, जिससे अब अक्षय महीने में 30 से 35 हजार रुपए कमा रहे हैं। साथ ही एक व्यक्ति को रोजगार भी प्रदान किया है। श्री अक्षय ठाकुर ने उनके सपनों को साकार करने वाली मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का हार्दिक आभार जताया। इससे पहले मैं बेरोजगार हुआ करता था। मैंने डिप्लोमा किया है ऑप्टोमेट्री में, लेकिन मेरे पास साधन नहीं था कोई कमाने का। तो मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठा सकते हैं हम। तो मैं उद्योग विभाग में गया, तो वहाँ से मुझे लोन सेंक्शन हुआ और उसकी मदद से मैंने अपनी ये दुकान खोली। 2018 फरवरी से ये दुकान चला रहा हूँ और महीने का 30 से 35 हज़ार कमा लेता हूँ। तो और युवा भी इससे लाभ उठा सकते हैं जिनके पास कोई बिजनेस स्टार्टअप का ऑप्शन नहीं है। और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा तहे दिल से। थैंक यू मुख्यमंत्री। इस योजना के अंतर्गत कोई भी हिमाचली युवा व युवती जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो और वो अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हो, उनके लिए 40 लाख रुपए तक के निवेश पर 25% व 30% अनुदान का प्रावधान है। उद्योग की अधिकतम लागत 60 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत विधवा महिलाएं जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो, उन्हें 35% अनुदान और ब्याज की दर में 5% छूट का भी प्रावधान है। मंडी जिला में गत 2 वर्षों में 218 उद्योग स्थापित करने के लिए लगभग 45 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 95 मामलों में लगभग 5.5 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। वर्ष 2020-21 में 7 करोड़ 50 लाख रुपए के अनुदान वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2509 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 502 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2007 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 1,30,055 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 1,25,980 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। आज तक प्रदेश में कुल 2,035 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,167 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 840 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।